गुड मॉर्निंग। तो अभी हम हैं केदारनाथ धाम के मुख्य द्वार के सामने और यहीं पे कई लोग आपको पूजा पाठ करते दिख जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे आपको ध्यान भजन भी करते दिख जाएंगे। तो अभी हम भी पूजा पाठ अटेंड करते हैं और उसके बाद हम लोग पीछे की तरफ वहाँ पे भैरव मंदिर है, भैरव मंदिर जाते हैं। और सॉरी मैं वॉइस थोड़ा गला जाम हो गया है, बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। अभी भी मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पे 3-4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो मेक श्योर जब भी आप यहाँ पे आएँ तो आप अपना 0 डिग्री के नीचे वाला कपड़े लेके आएँ, क्योंकि बहुत ठंड होने लगी रात में, तो माइनस पे जाता है टेम्परेचर। तो बस यही अपडेट है। और धूप काफ़ी अच्छी खिली हुई है। ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट कहते हैं मानसून सीज़न जा चुका है। तो बस यही अब धीमे धीमे करके टेम्परेचर डिप होगा, क्योंकि क्या बोलते हैं विंटर सीज़न आने वाला है। और पीछे वहाँ पे केदार पीक है, तो केदार पीक में आप देख रहे हो वहाँ तो बर्फ़बारी हो गई थोड़ी बहुत। तो बस यही अपडेट है। तो अभी आपने देखा टीका के लगा लिया, प्रसाद ले लिया, घर से चढ़ावा लाए थे, चढ़ाने वाले। और यहाँ बाबा लोग बैठे हुए हैं, आप इनसे ही भस्म लगा सकते हैं। आगे वहाँ प्रसाद ले लें तो वहाँ पे आप टीका लगा सकते हैं। ये पूजा की लाइन है, ज़्यादा भक्त है, श्रद्धालु भी है नहीं, तो छोटी लाइन है अभी ये। और आगे वहाँ से दर्शन की लाइन लगी हुई है। मैं यहाँ पे आया हूँ जसपाल पवार जी के पास में। इनकी यहाँ पे छोटी सी शॉप है मंदिर के जस्ट सामने। और आए, जसपाल जी हैं और भी कई लोग हैं यहाँ पे, इनके यहाँ से प्रसाद लें। और वैसे भी ये साल काफ़ी ख़राब रहा है, तो आए ज़्यादा बार्गेनिंग ना करें और उनकी थोड़ी हेल्प करें। ये प्रसाद ही है जिससे क्या बोलते हैं ये अपना घर बार चलाते हैं। तो आएँ और उनकी तो थोड़ा सेवा करें, सामान लीजिए और यहाँ पे चढ़ाएँ आके मंदिर में। धन्यवाद। प्रसाद वसाद रख करके कमरे पे हम केदारनाथ के पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो जब 2013 में आपदा आई थी तो एक शिला आई थी, वो शिला ने मंदिर को नुकसान होने से बचा लिया था। तो उस शिला को आज की तारीख पे भीमशिला के नाम से जानते हैं और उसको को दिखाते हैं। आइए। तो अगर आप गौर से देखेंगे, ये वो भीमशिला है जिसमें पीछे से जो पानी आया था बादल फटने के बाद से, उस पानी को काट दिया गया इस तरफ और इस तरफ। इस शिला को भीमशिला बोला जाता है। लोग इसकी पूजा अर्चना भी करते हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। मतलब ये है अमृत कुंड, जैसे भाई साहब ने यहाँ पानी भरा, जल भरा, सॉरी अमृत। तो ये पूजा पाठ में काम आता है। तो अमृत है भाई, अमृत है ये। केदारनाथ मंदिर से अगर आप उसके बाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ से भैरवनाथ मंदिर की ट्रैक की यात्रा शुरू होती है। तो ये सीधे आता है यहाँ से। तो चलते हैं। ये भैरव बाबा की धाम का ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है और वो वहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है। तो आइए चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए।
तो कुछ ऐसा है। यार बाबा के मंदिर के आधे रास्ते में आ चुके हैं। ये विहंगम बर्फ देखिए, है ना अद्भुत नज़ारे। पीछे केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ वैली और बड़े बड़े पर्वत। चलिए चलते हैं आगे। केदारनाथ वैली कवर करके भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भैरव मंदिर पे आ चुके हैं। दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं जाके। हम पंच तत्वों से बने हैं। 5 तत्वों से हमारा जब जन्म हुआ तो हमारे 5 रूप भी बने हैं, और इसी मृतलोक में हैं। लेकिन हमारा आमना सामना कोई बिरला का ही होता है कि हम शकल से हम शकल मिल जाते होते भी हैं। आपके कई नगरी में भी हैं, कहीं आपने देखे भी हैं खूब डबल रोल एक जैसी शकल, लेकिन वृत्ति दोनों की अलग है। दोनों के कर्म धर्म नरम सब अलग है, वृत्ति दोनों की अलग है, एक नहीं होगी। अलग बना दिया ना सब उसने, एक करके भी अलग कर दिया। उन्होंने कहा ना एक झोली में फूल है एक झोली में कांटे, जग खड़ा ये देख रहा हो एक हाथ से बांटे। अब झोली 2 है और हाथ एक ले रहा है, अब वो एक हाथ से बांट रहा है। झोली में एक में कैसे हाथ दे रहा है, कांटे में फूल में दोनों दे। भाई फूल भी हैं तेरे जीवन में और कांटे भी हैं, लेकिन कांटों से घबराना मत और फूलों पे इतराना मत, ये समय के दिए हुए हैं। जय हो बोले, जय हो। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम ऊपर यहाँ पे एक और चोटी है उस पे जा रहे हैं। बुग्याल है बेसिकली। तो बुग्याल्स में आपके, क्योंकि अब रेनी सीजन तो निकल गया लेकिन थोड़े बहुत फूल बचे होंगे और आपकी फ्लैट घास है, थोड़ा उसका मज़ा लेते हैं, नज़ारों का, पर्यावरण का, प्रकृति का। और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है ऑफर में। ओके काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम पहाड़ी पे। वो हमारा डेस्टिनेशन है और रास्ता काफ़ी संकरा है, देख के चलें इस पे। इधर खाई है तो इधर कुआं है, देखिए थोड़ा ध्यान से चलें। इट्स नॉट ए इजी ट्रैक। फाइनली हम पहुंच गए जहाँ पे हमने सोचा था, सामने केदार पीक। यहाँ से फ़ोटो खींचने के बहुत बढ़िया फ़ायदे हैं, बहुत प्यारी फ़ोटो आएगी यहाँ से। ओके गाइस, मैंने ऐसे एक फ्लोरल शर्ट दिल्ली से लेके आया था। मैं थोड़ा फ़ोटो शूट करूँगा, थोड़ा आप इससे पहचान रहोगे कितनी हवा चल रही है। ऑफकोर्स ये जो तिब्बतन फ्लैग लगे हैं इससे जो पहचान रहोगे हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है।
इट्स टू कोल्ड आउट है। अभी सब पहनता हूँ मैं, निकलता है यहाँ से, नहीं तो ख़त्म हो जाऊँगा हाइपोथर्मिया के मारे। ओके बाय। मुझे एक और अपडेट देनी थी आपको। अभी तो ऊपर से ट्रैक करता हुआ नीचे आ गया। तो ये आप देख रहे होंगे नीचे वहाँ पे हेलीकॉप्टर है, एक चॉपर आया हुआ है। अपडेट ये है कि फ़िलहाल चॉपर तो अभी जो गवर्नमेंट की सर्विस है और जो और भी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जो आसपास से ऑपरेट करते थे वो तो अभी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जैसे फाटा वगैरह से ऑपरेट होता था वो सब नहीं हो रहा है। लेकिन आई थिंक ये जो प्राइवेट चॉपर्स हैं आई थिंक ये देहरादून से कहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। सो ऑफकोर्स इनके चार्जेस काफ़ी हाई होते हैं बिकॉज दे सेल पैकेज, कंप्लीट पैकेज ऑफ अराउंड 1.5 लाख समथिंग। मैं कुछ 4 धाम करवाते हैं। तो यही अपडेट था। अगर आप चाहें तो आप देहरादून से इन प्राइवेट ऑपरेटर से पैकेज परचेज कर सकते हैं। अभी आप वापस जा रहे हैं। ओके नीचे उतरते हैं। तो मैं अभी जब भैरवनाथ की यात्रा करके ऊपर से केदारनाथ की वैली देख रहा था तो मुझे कुछ दिखा। तो मैंने इस बारे में थोड़ा पढ़ा और उसके बाद सोचा कि उसे विज़िट किया जाए। तो वो आपके जस्ट पीछे है, ये दिखाता हूँ आपको। तो जो मैंने पढ़ा इसके बारे में कि 3 अप्रैल 2018 को ये है इंडियन एयरफोर्स का एक चॉपर जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यहाँ पे आयरन गर्डर था इससे लगने के बाद। इसकी मैं एक छोटी सी एक वीडियो फाइल डालूँगा। बुरी तरह क्रैश हुआ है। सारे एवियोनिक्स वगैरह, सारे तार वगैरह सब देखिए। इसमें तो अंदर जाने में डर लग रहा है मेरे को, कोई सांप वाप ना निकल जाए। अच्छी बात यह है कि न्यूज़ में पढ़ा आर्टिकल 2018 का जो था आर्टिकल, उसमें लिखा था कि जितने भी लोग थे उनको माइनर इंजरीज हुई थी, कोई लाइफ लॉस नहीं हुआ था। दिस इज़ अ गुड थिंग। बट अगेन लॉस ऑफ एयरफोर्स, अगेन अ बिग लॉस। चलिए चलते हैं आप केदारनाथ मंदिर की तरफ। वहाँ पर मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना, इंस्टाग्राम की पिक्चर रह गई थी। आई थिंक अभी जितने यात्री होंगे सब दर्शन कर चुके होंगे, तो अब थोड़ा भीड़ कम होगी। अब जाके वहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं। ओके बाबा के अंतिम दर्शन कुछ यादगार के तौर पे फ़ोटो खींच के और बाबा से अलविदा लेते हुए कि अगले साल फिर से आएंगे। जय भोलेनाथ। पे हम लोग एकदम खड़ी ढलान है, मज़ा आ रहा है। चढ़ाई में जितनी लगी थी ना उतनी उतर रही है अब ढलान में। मेरे साथ नवीन भाई लगे हुए हैं। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग यार। आओ, अगर आप फिजिकली फिट हो तो आओ। कुछ भी इधर उधर है तो प्लीज़ अवॉइड करो। अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे,
खच्चर ले लो, पालकी ले लो, डोली ले लो, या कुछ दिनों में शायद चॉपर स्टार्ट होता है, चॉपर ले लो, बट आना ज़रूर। एक आस्था है, ये कोई लेजर ट्रिप नहीं है, ये कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है केदारनाथ, एक आस्था है। रास्ता आपको खींच ले आएगी, 20 किलोमीटर तो यूँ निकल जाते हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो थैंक यू बाबा जी, आपने फ़ोन पकड़ा। तो चेक पॉइंट आ चुका है गौरीकुंड का। तो 5:30 का प्रॉमिस था मेरे को, सॉरी मैं प्रॉमिस नहीं कर पाया, 6 बज गए, क्योंकि जंगल चट्टी से यहाँ का रास्ता बहुत टफ था, ढलान जो थी, और बहुत लंबा भी था, बट फाइनली मैं पहुँच गया। थैंक्स टू एवरीवन, मेरे चैनल को देखिए, और आगे आपको और वीडियो दिखाऊंगा। मैं सोनप्रयाग जाऊँगा, आपको कमरा दिखाऊंगा, फिर आपको डिनर करूँगा। फिर क्या खा रहे हैं डिनर में, आई थिंक वो प्लेट ही होगी, वही दिखाएंगे, वही खाएंगे। ठीक है, थैंक यू। देखो आंटी डांट रही है मम्मी की तरह, खाना खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो जीवन आंटी है, यहाँ पे संजीव लॉज है ऊपर गौरीकुंड में, तो वहीं नितिन की शॉप है, बहुत अच्छे मोमोज बनाती है। देखो घर के मोमोज सारे, ये दिल्ली जैसे वो कचरे वाले मोमोज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहते फाइल लगे हुए थे पूरे, और ये भाई साहब हमारे दिल्ली के ख्याल से बरेली के। हाँ, तो ये हमसे बस आधे मिनट लेट आए थे, अब इनको यहाँ पे 15 मिनट वेट करना पड़ेगा तो आंटी आ जाके लिए। तो मोमोज खाते हैं, आपको बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस। और या जीवन आंटी, यहाँ नाम याद रखिए, संजीव लॉज के नीचे जीवन आंटी के मोमोज। बस आप मुझे खाते देखिए, अब मैं टाइम से ला रहा हूँ। भाई साहब गौरीकुंड को छोड़ दिया पीछे, और हम जा रहे हैं सोनप्रयाग। हाँ, मिल गए हमारे भैजी जो हमें छोड़ रहे हैं सोनप्रयाग तक। रात के बज चुके हैं कितने, रात के बज चुके हैं 7। ठीक है, कमरा ढूंढते हैं वहाँ जाके सबसे पहले। तो अब तो रूम आते हैं, तो ये हमारा ट्विन बेड वाला रूम है, डबल बेड बेसिकली, ट्विन बेड नहीं, बहुत ही बेसिक है। नवीन जी अपने आराम कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक सा टॉयलेट है, दिखाना नहीं चाहूँगा, इंडियन टॉयलेट है। और बाकी तो हमने यहाँ पे आकर के चाय और बन खा लिया था, लेकिन मैं अभी रात में भूख लगी है मेरे को, तो मैं सिंपल थाली खा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आपको बता दें, यहाँ पे थाली का ऑप्शन बेटर रहता है। यहाँ पे 100 रुपये थाली, ऊपर जाओगे तो थोड़ा 150 रुपये थाली, अनलिमिटेड फूड मिल जाता है आपको। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। अब कल आपको अपडेट देते हैं, कल सुबह सुबह यहाँ से टैक्सी पकड़ने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक? कुंड तक या तो ऊखीमठ तक। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर चोपटा जाने के लिए अलग से टैक्सी करनी पड़ती है। तो ये अपडेट है फिलहाल, कल सुबह उठेंगे तो आपको अपडेट देंगे। सो गुड नाइट, मिलते हैं आपसे अगले दिन।